स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ का मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 14 देखते हैं, जिसका नाम है डिवीज़न पार्ट 2। तो इसके हम लोग सम्स करते हैं। पेज नंबर 79 का है। क्वेश्चन 1 दिया है, देखो बुक में। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 कंपास बॉक्स इज़ 90 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 कंपास बॉक्स। स्टूडेंट, मल्टीप्लाई और डिवीज़न में क्या फ़र्क है? जब भी डिवीज़न रहता है तो ज़्यादा का प्राइस, देखो यहाँ पर ज़्यादा 3 कंपास का प्राइस दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है? 1 कंपास का। तो जब भी ऐसा रहेगा कि ज़्यादा का दिया रहेगा और 1 का पूछेंगे तो डिवीज़न करना रहता है। और मल्टीप्लाई में क्या रहता है कि 1 का दिया रहता है और ज़्यादा का पूछते हैं, ज़्यादा का फाइंड आउट करना है तो उसे मल्टीप्लाई करना रहता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं। 90 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 का टेबल हमें बोलना है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर देखो 3 का टेबल 3 टाइम बोले तो 9 आंसर आया। तो 3 टाइम ऊपर राइट करना है और 9 नीचे राइट करना है। अब 9 में से 9 माइनस किया 0। अभी ए 0 को नीचे कैरी कर लो, डिवाइड नहीं हो रहा है, ए 0 ऊपर राइट कर दो। तो इस तरह से तुम्हारा स्टेटमेंट राइट करना है। देयरफॉर the cost of 1 compass box is ₹30। तो ये स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। If 4 kilogram of weight cost ₹92, what is the cost of 1 kilogram of weight। तो 4 किलोग्राम का दिया है 92। तो 4 से हमें डिवाइड करेंगे तो 1 किलोग्राम का मिलेगा। तो चलो 4 का टेबल हम लोग देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, 9 से बिग नहीं होना चाहिए। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर देखो तुम्हें 9 दिया है और यहाँ 12, तो ये ज़्यादा हो गया 9 से। तो हमें 9 से कम क्या है? 8। तो ये वाला हम लेंगे 2 टाइम और यहाँ पर 8 राइट करेंगे। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अभी 8 2 नीचे कैरी कर लिया, 12 हो गया। अब देखो अगेन 4 का टेबल हम बोलेंगे, 12 से बिग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 12 आ रहा है। 4 का 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर 3 राइट करो और ये 12 नीचे राइट कर दो। अब इसको माइनस करो। 2 - 2 0, 1 - 1 0। तो इसका स्टेटमेंट राइट कर दो। देयरफॉर क्या दिया था उसमें? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वेट। तो यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वेट का यहाँ वेट इज ₹23। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ़ द 31 लीटर ऑफ मिल्क आर प्योर इनटू 4 लीटर विसेल। मतलब 31 लीटर 4 लीटर विसेल में भर रहे हैं। तो हाउ मेनी सच विसेल विल बी कम्प्लीटली फिल एंड हाउ मच मिल्क विल देयर बी इन द पार्टली फिल्ड विसेल। तो टोटल कितना कम्प्लीटली फिल होगा और कितना हाफ फिल्ड होगा, पार्टली। तो चलो हम लोग 31 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 31 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 का टेबल बोलेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर देखो फर्स्ट जो नंबर है 3 है, 4 से स्मॉल है, तो हम लोग ये दोनों नंबर साथ में लेंगे। और 4 का टेबल बोलेंगे 4 से बिग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैं 4 का टेबल तुम्हें दिखा रही हूँ। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर तुम्हें क्या बोला है? 31। तो 31 से हमें देखना है 32 यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट, देखो। तो ये कितने टाइम है? 8 टाइम। 4 8 32 और हमारा ये नंबर दिया है 31। तो ये 32 बिग है, उसके ऊपर कौन सा नंबर? 28 है। तो ये वाला नंबर हम ले सकते हैं कि उससे बिग नहीं ले सकते 31 से। तो यहाँ 28 लेंगे और ये कितने टाइम बोला है? 7 टाइम। तो यहाँ पर आएगा
7 ऊपर आएगा और 28 नीचे, जैसे 4 7 जा 28, इस तरह से टेबल रहता है। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे हम, 1 - 8 नहीं होगा, यहाँ से 1 कैरी कर लो, यहाँ पर बचेगा 2, 11 - 8 करो 8 9 10 11, 3 बचा, और 2 - 2 माइनस करेंगे तो 0 लेफ्ट। अब यहाँ पर देखो पार्टली बोला है तो कितना पार्टली बच रहा है, 3। तो इधर इस तरह से तुम्हारा फुल कितना कंप्लीटली फिलअप होगा, 7, और पार्टली कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट राइट करेंगे, देयरफॉर हाउ मेनी सच वेसल विल बी कम्प्लीटली फिल। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 7 vessel will be completely filled and 3 are partly filled। इस तरह से हम लोग राइट कर सकते हैं। जो रिमाइंडर बच रहा है उसको पार्टली हो गया, और ऊपर जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन में वो हो गया कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ 49 seedlings are to be planted in a garden in a row of 7 sapling each, मतलब एक रो में 7 sapling प्लांट कर रहे हैं और टोटल कितना 49। तो हाउ मेनी सच रो विल बी मेड, मतलब 49 सीड्स लगाने के लिए कितने रो कम्प्लीटली बनेंगे, जबकि यहाँ पर 7 सैपलिंग एक रो में लगा रहे हैं। तो यहाँ 49 को 7 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 49 डिवाइडेड 7। अब स्टूडेंट देखो 7 का टेबल हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो 7 का टेबल देखो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ तुमको। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 28 35 42 49। तुम्हारा यहाँ पर सम क्या दिया 49। तो 7 का टेबल हम कितना टाइम बोल रहे हैं, 49 आ रहा है 7 टाइम। तो यहाँ पर देखो 7 × 7 = 49। तो यहाँ आ गया 49। 7 का टेबल हमने 7 टाइम बोला है, यहाँ 49 माइनस कर दो 0 0। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है तुम्हें, हाउ मेनी सच रो विल बी मेड। तो यहाँ कितना रो बन रहा है 7। तो यहाँ पर आंसर स्टेटमेंट में राइट करेंगे, देयर आर मेड 7 रोज। हो गया, एक क्लियर हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ 40 चिल्ड्रन स्टैंड इन 5 इक्वल रो फॉर ए क्रिल, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल देयर बी इन ईच रो। देखो 40 को 5 से डिवाइड करना है, 40 चिल्ड्रन है और 5 इक्वल रो में उन्हें अरेंज होना है। स्टैंड मतलब खड़ा रहना है। तो इस तरह से हमें इसका डिवाइड करेंगे। कितना हमें बोला है, ईच रो, मतलब एक रो में कितना, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल देयर बी इन ईच रो, मतलब एक रो में कितने बच्चे आएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं, 40 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 का टेबल स्टूडेंट, 5 के टेबल में 40 आता है क्या, देख लो। यहाँ पर देखो है 5 का टेबल, यहाँ 40 है। कितने टाइम बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, मतलब 5 8 ज़ा 40। तो यहाँ पर हम लोग 5 8 ज़ा 40। तो अब ये कितने टाइम हमने बोला, 8 टाइम। तो 8 ऊपर राइट कर दो, 40 नीचे, माइनस कर दो 0, 4 - 4 0। अब यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो, आंसर 8 आया है। तो यहाँ पर क्या बोला है स्टेटमेंट में कि हाउ मेनी चिल्ड्रन विल देयर बी इन ईच रो। तो यहाँ लिखेंगे देयर विल बी
will be 8 children in one row। इस तरह से स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 87 बीड्स, हाउ मेनी नेकलेसेस ऑफ 9 बीड्स ईच कैन बी मेड एंड हाउ मेनी बीड्स विल बी लेफ्ट ओवर। मतलब 87 बीड्स है टोटल, इतने मनी है, उसमें से उनको एक नेकलेस बनाना है, तो 9 बीड्स का नेकलेस बनाना है, तो कितना नेकलेस बनेगा और कितने मनी लेफ्ट होंगे। तो 87 को 9 से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 87 डिवाइडेड 9। अब पहले 9 के टेबल में देखो 87 आता है क्या, तो 9 का टेबल इधर है स्टूडेंट, 87 तो नहीं आ रहा है, तो 87 से हमें बिग 90 हो गया, तो उससे छोटा कौन सा है 81। तो ये कितना टाइम बोला है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 81, और इसके बाद 9 10 जा 90, मतलब 87 से वो बिग हो जाता है 90। देखो 9 10 जा 90, ये बिग हो गया तुम्हारा 87 से, इसके लिए उससे जो कम है वो हमें लेना है स्मॉल नंबर, ताकि हम माइनस कर सके। तो यहाँ पर 9, यहाँ 81, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 8 0। अब यहाँ पर देखो 9 जो है, यहाँ स्टेटमेंट में क्या बोला है कि हाउ मैनी नेकलेस ऑफ 9 बीड्स ईच कैन बी मेड। तो यहाँ पर जो ऊपर है उतना नेकलेस बना है, तो यहाँ स्टेटमेंट में राइट करते हैं देयर आर 9 नेकलेस कैन बी मेड एंड कितना रिमेनिंग है लेफ्ट ओवर बीड्स 6, एंड 6 बीड्स विल बी लेफ्ट। तो इस तरह से तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया पेज नंबर 79 के सम। स्टूडेंट नोटबुक में राइट कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो स्टूडेंट।